सीताराम 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 सीताराम। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जहीं तब नाव न जाई सोई करो जहीं तब नाव न जाई। बेगुआन जल पाय पखारू होत विलंब उतार ही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपार। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपार। सोई कृपालु के बटहि निहोरा जहीं जग किए तेहूँ पगहूँ ते थोरा। जहीं जग किए तेहूँ पगहूँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने 52 अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरी हर्षि सुन प्रभु वचन मोह मति करषि। केवट
केवट राम रजायस पावा, पानी कठबता भरी ले आवा, पानी कठबता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज, पखारन लागा चरण सरोज, पखारन लागा। परश सुमन सुर सकल सिहाही, अहि सम पुण्य पुंज को नाही, अहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर हुआ भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितरु पारु कर प्रभु ही पुन मुदित गयौ लई पार, मुदित गयौ लई पार। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल अर्थात चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, श्री राम गोलखन समेता, श्री राम गोलखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत अर्थात बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ तो नहीं दिया। पियहिय की शिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी।
कहेहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारे। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कान पावा, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी। आजु दीन विधि बन भल भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरी दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले। विधा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरु दे। विदा कीन करुणायतन, भगति बिमल बरु दे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार अब आप मुझे जो देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। हरि शरणम, हरि शरणम। केवट का प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग है, कर्म योग का प्रसंग है, कृतज्ञता का प्रसंग है। और संतति की क्यों अभिलाषा करता है जीव कि मेरे पुत्र हो, मेरी संतान हो। इसके मूल में क्या अभिलाषा है, इसको थोड़ी सी बताने की बाबा तुलसीदास चेष्टा कर रहे हैं। हमें कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि ही ऐसी ही है। केवट भगवान के श्री चरणों में
अपनी गति मति सब कुछ उनमें देखता है। किंग करो हम दासो हम, ये भाव पुष्ट हो चुका है। ये भाव पुष्ट हो चुका है अर्थात कर्म योग पुष्ट हो चुका है। वो कर्म योग में आरूढ़ हो चुका है। और जो कर्म योग में अर्थात भक्ति में आरूढ़ हो गया है, जिसकी मति में ये बात ठहर गई है, स्थापित हो गई है कि मेरे सर्वस्व, मेरे स्वामी, मेरे प्रिय, मैं जिनकी शरणागति में हूं वो मेरे भगवान है और मैं उनका दास हूं। ये कृतज्ञता जब प्राप्त होती है तो भगवान भी कुछ देना चाहें, पदार्थ, ऐश्वर्य, तो जीव को नहीं भाते, क्योंकि जिसको अमर बूटी मिल चुकी है फिर वो क्या चाहेगा। इसे कहते हैं कृतकृत्यता, कृतज्ञता। कृतकृत्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा भी प्राप्त हो गई। अपने जीवन भर की जो आशा थी, जो सारा का सारा प्रपंच में जो उसकी प्रवृत्ति थी, क्योंकि कर्म योग में प्रवृत्ति मुख्य है, वो साधना है। बस उसमें मुख्य बात यह है कि जो भी चेष्टा है, जो भी क्रिया है, जो भी मनन है, जो भी आग्रह है, जो भी आशा है, वो भगवान के श्री चरणों की ओर ही है। सारी चेष्टाएं भगवान के लिए, मेरे स्वामी के लिए, मेरे प्रियतम के लिए। प्रियतम का मतलब ही क्या है? जो प्रिय में अति अति प्रियतम है, जो प्रियतम है उसके लिए मेरी सारी चेष्टाएं हैं। मैं उनका दास हूं। बस इस भाव की जैसे 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 स्थिति होती चली जाती है, जीव का जो जीव भाव है वो द्रोहित होने लगता है। जीव भाव क्या है? यदि थोड़ा सा सोचने की, समझने की चेष्टा करें तो कुछ और नहीं, ये जो कर्तापन है, ये जो कर्तृत्व है, ये जो भोक्तृत्व है, यही तो जीव भाव है। जब कर्ता ही नहीं रहा, मैं तो दास हूं, मैं क्या करूंगा, मैं तो आज्ञा का पालन करने वाला हूं। प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु की राजी क्या है, प्रभु की मुस्कुराहट मुझे कैसे मिलेगी, प्रभु की प्रसन्नता कैसे मिलेगी, जो इस पर नौछावर है, उसके भीतर फिर कर्तृत्व कहां बचा, कर्तापना कहां बचा। और अब जब भगवान का प्रसाद मिल रहा है, कृपा का प्रसाद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, तो अब और क्या चाहिए? जब और कुछ नहीं चाहिए तो ये जो अहंकार रूपी जीव है, इसका भोक्तत्व शिथिल हो जाता है। जब भोक्तत्व नहीं रहा, कर्तृत्व नहीं रहा, कर्तापना नहीं रहा, तो इच्छाएं कहां से होंगी? तो इंद्रियां किन विषयों की ओर जाएंगी? फिर कैसे वो व्यक्ति क्या इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए फिर कोई और अतिरिक्त साधन करेगा क्या? सोच के देखिए। जिसके मन में अब कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में कोई अब भोक्ता भाव नहीं है, क्या वो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कोई और प्रयास करेगा क्या? कोई और आसन प्राणायाम करेगा क्या? नहीं ना। ये मोटा मोटी समझ में आता है। भगवान पूरी भगवत गीता में सारी बातें कहते हुए कर्मयोग की विशेषता बताते हैं। और क्योंकि कर्मयोग में कर्म शब्द लगा हुआ है, इसको हमने क्रिया के अतिरिक्त कुछ और समझा नहीं, तो हम क्रिया से
इसको कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं और प्रपंच में खूब उतरने के नाम को कर्मयोग समझ लेते हैं और फिर ये थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है। कर्मयोग का मतलब ये है कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मेरे आप प्रियतम है। ये भाव दिनों दिन श्रवण से, मनन से, अपनी चेष्टाओं से पुष्ट होने लगता है। तब जीव इस अवस्था में पहुंचता है जहां पर केवट जी खड़े हुए हैं। अब एक छोटी सी और बात करें कि केवट ने जैसे ही प्रभु का वह प्रसाद पाया, कौन सा प्रसाद पाया? उस कृतकृत होने का जो प्रसाद पाया, तो सबसे पहले वो जो उसने पान किया कठोते का जल, उससे पहले अपने पितरों का भवसागर से पार कराने का प्रबंध कर दिया। वे पार हो गए। कितने पितर, आप कल्पना कीजिए, एक श्रृंखला जो हो सकती है कि 1000, 2000, 3000 पीढ़ियों की भी हो, तो जो ये संतति की इच्छा है, वो पाने की जो इच्छा है, उसके मूल में यही भाव है कि जो साधन हम नहीं कर सके और जीव भाव के साथ में बहते चले गए और मर गए, और फिर पैदा हुए, फिर मर गए, फिर पैदा हुए, फिर मर गए। कहीं हमारी संततियों में एक संतति ऐसी प्राप्त हो गई, उत्पन्न हो गए, भक्त रैदास जैसे, बाबा तुलसीदास जैसे, किशोरदास जैसे, कि ये महामना केवट जैसे, तो सारे पितरों का उद्धार हो गया। वे भवसागर से पार हो गए। इसलिए इस संतति का, इस पुत्र का इतना आग्रह हम सबके भीतर स्वभावता रहता है, और हम उसको ये समझते हैं कि ये पुत्र बड़ा होकर के हमारा नाम करेगा, हमारे को शारीरिक और मानसिक सुख देगा। तभी सारे क्लेश होते हैं। यदि हम इस शुभ की कल्पना करें, इस शुभ की इच्छा करें कि हमारा पुत्र भगवान का भक्त हो, कर्मयोग को प्राप्त करने वाला हो, तो उसकी इस स्थिति से हमारे सारे पितृ भी पार होंगे, हम भी पार होंगे। ये इस छोटे से प्रसंग में कहीं ना कहीं से छुपा हुआ भाव मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। बाकी आप सब तो बहुत मननशील हैं। रामचरितमानस अमृत है, भगवत गीता अमृत है। अमृत का अर्थ ही यह है कि जिससे प्यास बुझे ही नहीं, आप निरंतर उसका पान करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।